हाय दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। फ्रेंड्स, जब फैमिली कोर्ट से डाइवोर्स की डिग्री डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट से पारित होती है तो सारे लिटिगेंट्स और क्लाइंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि अब हम रीमैरिज कब कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि यदि सेक्शन 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग यदि डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट पार्टीज ने लिया है तो वो पार्टीज कब रीमैरिज कर सकती है। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, सेक्शन 13B क्या होता है इस बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं। कहाँ एप्लीकेशन पेश होती है, इसके लीगल प्रोविजंस क्या हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में ये बताना चाहता हूं कि यदि दोनों पार्टीज 1 साल से सेपरेटली रह रही हैं, दोनों म्यूचुअली एग्री करती है कि अब हम साथ में मैरिड कपल के रूप में नहीं रह सकते हैं और वो कंसेंट से डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो वो फैमिली कोर्ट में अप्लाई करते हैं अंडर सेक्शन 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। उसमें दोनों जॉइंट पिटीशन पेश करते हैं और पिटीशन पेश होने के 6 मंथ की जो कूलिंग पीरियड होता है वो कूलिंग पीरियड तक वेट करते हैं और उसके बाद वो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की डिग्री फैमिली कोर्ट से ले सकते हैं। ये असेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं सेक्शन 13B के। अब क्वेश्चन उठता है कि जब डाइवोर्स की डिग्री कोर्ट ने पारित कर दी तो वो रीमैरिज कब कर सकते हैं। तो मित्रों, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जैसे ही दोनों पक्षकारों को डाइवोर्स की डिग्री डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट से मिलती है, उसके बाद कोई डेफिनेट पीरियड डिफाइन नहीं है कि वो कब तक उनको वेट करना पड़ेगा और कब वो रीमैरिज कर सकते हैं। मतलब यदि वो वेरी नेक्स्ट डे आफ्टर ऑब्टेनिंग द डिग्री ऑफ डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट यदि दोनों पार्टीज अपने अपनी इच्छा से रीमैरिज करना चाहते हैं किसी भी अन्य पार्टी से, तो वो स्वतंत्र हैं। लेकिन इसके लिए हमें कुछ लीगल प्रोविजंस के बारे में जानना होगा। एक्ट ये कहता है, लॉ ये कहता है कि डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट लेकर के दोनों पार्टीज पूरी तरह फ्री हैं और वेरी नेक्स्ट डे या जब भी वो चाहें तब वो रीमैरिज कर सकते हैं। लेकिन अब जो लीगल प्रोविजंस है इंपॉर्टेंट वो है सेक्शन 15 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ये है डाइवोर्स पर्सन व्हेन मे मैरी अगेन when a marriage has been dissolved by a decree of divorce and either there is no right of appeal against the decree or if there is such a right of appeal the time for appealing has expired without an appeal having been presented or an appeal has been presented but the same has been dismissed it shall be lawful for either party to marry again। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जब एक डिक्री डाइवोर्स की मिल जाती है तो जहां लॉ में कोई अपील प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, हमारा केस इसी परव्यू में आता है कि जहां लॉ में कोई अपील प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, क्योंकि यदि कंटेस्टेड डाइवोर्स है तो उसमें अपील प्रेस्क्राइब्ड है। पर यदि सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स की डिग्री लेते हैं म्यूचुअल कंसेंट से तो उसमें अपील प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। तो वहां पर जहां अपील प्रेस्क्राइब्ड नहीं है वहां पर वो लॉफुल है कि दोनों पार्टीज मैरिज कर सकती हैं। अब इसमें एक सेक्शन 28 हिंदू मैरिज एक्ट का ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, अपील फ्रॉम द डिग्री और ऑर्डर। तो इसका सबसेक्शन 1 ये कहता है कि कहां अपील लाई करती है, जहां अपील ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ज्यूरिसडिक्शन में लाई करती है। अब इसका सबसेक्शन 4 ये कहता है एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन शैल बी प्रीफर्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिग्री और ऑर्डर। ये 90 डेज का पीरियड एक बार आप नोट कर लीजिए, 90 डेज ये यहां पर कंटेस्टेड डिग्री के लिए है क्योंकि दूसरी पार्टी वहां अपील कर सकती है। लेकिन यदि म्यूचुअल कंसेंट से भी है तो भी ये महत्वपूर्ण डेट है। लॉफुली हम वेरी नेक्स्ट डे या जब चाहे मैरिज कर सकते हैं, लेकिन सजेस्टेड है कि 90 डेज तक वेट करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि सेक्शन 19(2) ये कहती है नो अपील शेल लाई फ्रॉम ए डिग्री और ऑर्डर पास बाय फैमिली कोर्ट विद इन द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। इसका मतलब ये है, फैमिली कोर्ट एक्ट का सेक्शन 19(2) ये कहता है कि जहां कंसेंट से डिग्री है वहां पर कोई अपील लाई नहीं करती। लेकिन मैंने निवेदन किया कि यदि वहां पर कंसेंट को कोई पार्टी डिस्प्यूट कर दे तो वो ये कह दे कि कंसेंट मेरी फ्री कंसेंट नहीं थी, मुझ पर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस था, कोई दबाव था, या मेरी सहमति मुझसे ना ली गई बल्कि किसी दबाव, इन्फ्लुएंस में या किसी प्रभाव में ला करके वो सहमति ली गई, तो ऐसे केस में क्या दूसरी पार्टी अपील कर सकती है? इसका जवाब ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया। केस का नाम है श्रीमती पूजा वर्सेस विजय चैतन्य। इसमें क्या हुआ दोस्तों, डिवीजन बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने गया।
एक कंसेंट डिग्री सेक्शन 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में पास हुई। पर वहां पर एक पार्टी ने उस कंसेंट डिग्री को चैलेंज किया और कहा कि मेरी ये कंसेंट जो थी वो इन्फ्लुएंस में ली गई थी, मुझ पर दबाव डाला गया था कि मैं ऐसी कंसेंट दूं, इस कारण मैंने फैमिली कोर्ट में पिटीशन और एफिडेविट साइन कर दिया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वो जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए, उस पर कोई दबाव या इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, या कोई ऐसा कोहर्शन नहीं होना चाहिए जिसके कारण उसको मजबूरी में कंसेंट देनी पड़ी हो। तो इस कारण से मैं, यद्यपि लॉ तो नहीं है लेकिन फिर भी मेरा सजेशन है कि भले ही डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट हुआ हो तो पार्टीज को 90 डेज वेट कर लेना चाहिए। आइडियल सिचुएशन में आपको बता रहा हूं, ताकि यदि मान लीजिए कोई दूसरी पार्टी उस कंसेंट डिग्री को हाई कोर्ट में असेल कर दे, उसको चैलेंज कर दे, तो आप हाई कोर्ट में पहले चेक करवा लीजिए विद इन 90 डेज कि क्या ऐसी कोई अपील पेश तो नहीं हो गई जहां पर उस कंसेंट को ही चैलेंज कर दिया गया हो। और वो 90 डेज का जो पीरियड है वहां तक वेट करके आप यदि उसके जस्ट बाद रीमैरिज करते हैं तो आपको किसी तरह की हैजल या परेशानी नहीं होगी। मैं फिर ये निवेदन कर रहा हूं कि लॉ ये है कि डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में कंसेंट डिग्री लेने के बाद वेरी नेक्स्ट डे या जब भी पार्टी चाहे वो रीमैरिज कर सकती है। आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।